वैशाख मास में सुनी जाने वाली राधा और रुक्मिणी की कथा। नमस्कार। वैशाख का महीना धर्म और पुण्य का महीना है। जो भी वैशाख स्नान और व्रत करते हैं उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, राधा और रुक्मिणी नियम से वैशाख स्नान करती थी। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और मंदिर जाकर बड़ पीपल की पूजा करती थी। वे भगवान के दर्शन करती, भजन कीर्तन करती और वैशाख की कथा सुनती। पूरे महीने व्रत रखती थी और दिन में केवल एक बार भोजन किया करती थी। जब उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों तुम भी वैशाख का स्नान करो, यह बहुत पुण्य का काम है, तो सहेलियां बोली, हमसे इतनी सुबह नहीं उठा जाता, न ही हम भूखी रह सकती है, हमसे यह नियम नहीं होगा। राधा और रुक्मिणी ने अपना व्रत और उद्यापन पूरी श्रद्धा से पूर्ण किया। समय बीतता गया। राधा और रुक्मिणी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। यह देखकर उनकी सहेलियां हैरान रह गई। वे रुक्मिणी के पास गई और पूछा, रुक्मिणी तुमने ऐसा क्या पुण्य किया जो तुम्हें साक्षात भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए? रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उसी समय कहा था कि वैशाख स्नान करो, पर तुमने आलस्य किया। मैंने और राधा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, भजन किए, कथा सुनी और वैशाख का उद्यापन किया। यह उसी नियम और धर्म का फल है। सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अगले वैशाख में नियम लेने का संकल्प किया। जब अगला वैशाख आया तो उन सहेलियों ने भी सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, कथा सुनी और व्रत रखा। भगवान की कृपा से उन सबका विवाह भी अच्छे और बड़े घरों में हुआ। ससुराल जाकर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। ससुराल में उनकी सास और जेठानियों ने भी जब उन्हें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। बहुओं ने पूरी श्रद्धा से वैशाख का उद्यापन भी किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और सबको उपहार दिए। उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और उन्हें सुंदर संतान भी प्राप्त हुई। जब पड़ोसियों ने देखा कि इस घर में अचानक इतनी बरकत कैसे हो गई, तो वह पूछने आए, बहन पहले तो तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति नहीं थी, अब अचानक इतना अनधन और पोते पोतियां कैसे आ गए? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है? घर की बड़ी बुजुर्ग ने कहा, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह मेरी बहुओं के वैशाख स्नान और नियम धर्म का फल है। मेरी बहुएं सुबह जल्दी उठकर वैशाख नहाती है, बड़ पीपल को पूजती है और भगवान विष्णु का ध्यान करती है। उन्हीं की कृपा से आज हमारा घर खुशियों से भर गया है। यह सुनकर पूरे गांव की स्त्रियां और लड़कियां वैशाख स्नान करने लगी। वैशाख स्नान की यह कथा हमें यह सिखाती है कि वैशाख का धर्म कभी निष्फल नहीं जाता। जो नियम से स्नान और पूजा करता है, भगवान उसके सारे संकट दूर करते हैं। हे विष्णु भगवान, जैसे आप राधा, रुक्मिणी और उसकी सहेलियों पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपकी कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री हरि।